शामिल हो चुके हैं उसामा और शहाबुद्दीन की पत्नी। तो क्या बिहार में अब होगा खेला? आपको बताते चले कि बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है कि राजद अब उसामा को अपनी पार्टी में शामिल करा चुकी है और 2025 की जीत भी तय कर चुकी है। तमाम अलग अलग सियासी गलियारे में जो चर्चाएं चल रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में और मैं आपके साथ वंदना। सर, बिहार में आज एनडीए की बड़ी बैठक थी। इस बैठक की खूब चर्चा हो रही थी क्योंकि चुनाव के पहले इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस वहां नहीं पहुंचे। उसको लेकर खबरें चल रही हैं कि पारस तो पहले से ही नाराज है एनडीए से, लेकिन क्या अब चिराग भी एनडीए से नाराज हो चुके हैं? देखिए वंदना जी, समझिए, एक को बुलाया गया था और एक को बुलाया ही नहीं गया था जी। तो चिराग पासवान को आना था लेकिन वो खुद नहीं आए, उनके पार्टी के लोग गए। लेकिन मैसेज बहुत खराब चला गया कि भाई चिराग पासवान नाराज हैं नीतीश कुमार से, एनडीए से भी नाराजगी। तो ये जो मैसेज है ये कहीं ना कहीं से इनको आगे जो सियासत होगी बिहार में उपचुनाव के बाद, उसमें उनका चिराग पासवान को नुकसान हो सकता है। अब पूछिए कैसे नुकसान हो सकता है कि देखिए, नीतीश कुमार की अगर आप खिलाफ बिहार में जा रहे हैं तो समझिए कि अपनी मुसीबत को ही मोल ले रहे हैं आप। अभी बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग ठीक हुई थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। पासवान ने अपने मुख्यमंत्री को लेकर बयान भी दिया था जिसमें खूब तारीफ की थी जी। लेकिन ये जो छोटा छोटा काम कर देते हैं ना, लोग कहते हैं ना बचपना कर देते हैं, बहुत लोग बचपना कर देते हैं, चिराग पासवान भी बचपना कर देते हैं कभी कभी। तो नीतीश कुमार इस सब चीज को भूलते नहीं है। आज की बैठक बुलाने का उनका एजेंडा ही यही था कि पूरा एनडीए एकजुट दिखे। एक एक लोगों को बुलाया, अपनी पार्टी से तो उन्होंने जिला अध्यक्ष तक को बुला लिया, क्योंकि बिहार में ये अफवाह भी चल रही है कि एनडीए के भीतर कुछ भी ठीक नहीं। हाँ, इसी को दूर करने, एकदम वंदना जी आपका कहना सही था कि इसी को क्लियर करने के लिए आज ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी। अगर एक कल्पना करिए, अगर आज की बैठक में चिराग पासवान भी होते तो समझिए कि महागठबंधन का जो था ना सेंसेक्स होता है ना, वो नीचे गिरता हुआ आपको दिखता। अब तो महागठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं आज शाम से, पार्टी में फूट है, एनडीए में फूट है, कहाँ चिराग तो आए ही नहीं, बाकी बीजेपी का लोग भी ऊपरे मन से उसमें गया। तो इसको कैसे मानिएगा कि एनडीए एकजुट है? तो इस तरह का मैसेज फैल जाता है सियासी गलियारों में। पशुपति कुमार पारस भी नहीं आए तो आपने कहा कि उनको बुलाया ही नहीं गया, एनडीए से अब बाहर कर दिए गए हैं वो। इसको तो बाहर ही माना जाएगा। अब इसको तो चिट्ठी लिख के कोई बोलेगा नहीं कि भाई आप पार हो गए एनडीए से। जब आपको एनडीए की मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, आपका बंगला छीना जा रहा है, तो ये तो खुद समझ लेना चाहिए कि भाई आपका जगह कहाँ पर है, आप किस स्थिति में है। अब तो कोई एनडीए से कोई नोटिफिकेशन तो निकलेगा नहीं कि पशुपति कुमार पारस को एनडीए से बाहर किया जा रहा है। ये तो समझने वाली बात है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है जी। दूसरी तरफ राजद में अब शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी शामिल हो गई हैं। तस्वीरें भी सामने आई, खबरें चल रही हैं और राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि 2025 में हमारी जीत पक्की है। तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की और ये ऐलान किया कि अब तो हम जीतेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता है। तो क्या ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है और कैसा होगा 2025 का चुनाव? देखिए, जो ओसामा साहब और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को लेके जो बात कही जाती है, इसको समझिए, थोड़ा पीछे चलिए, 80 के दशक में चलिए, 90 के दशक में चलिए। जब भी सिवान, छपरा, गोपालगंज वगैरह की सियासत होती थी तो एक ही नाम सामने आता था, शहाबुद्दीन। लालू प्रसाद किसी से राय मशवरा नहीं करते थे, शहाबुद्दीन के साथ मीटिंग होती थी, सारी चीज़ें तय हो जाती थी, कैंडिडेट किसको बनना है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या करना है, मतलब उस पूरे इलाके की, अपने गृह जिले गोपालगंज की भी जिम्मेदारी लालू प्रसाद शहाबुद्दीन के भरोसे छोड़ देते थे। लेकिन शहाबुद्दीन के डेथ के बाद एक वैक्यूम आ गया, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति हिना साहब और ओसामा साहब के साथ भी हो गई कि आगे की सियासत कैसे करें। कुछ लोगों ने मिसफीड भी किया कि आपको आरजेडी वैल्यू नहीं दे रही है, वो नहीं कर रही है,
लोकसभा चुनाव में फिर जब टिकट नहीं मिला तो ये साफ तौर पर नजर भी आया कि राजद ने उन्हें नहीं, राजद ने तो ऑफर किया ही था टिकट, है ना साहब ने उसको रिफ्यूज कर दिया। जी। कुछ भी अगर मिसफिट उनके पास होगा उसके आधार पर हुआ, लेकिन जब ये हुआ कि नहीं एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है लालू प्रसाद और शहाबुद्दीन की फैमिली का जो वोट में कन्वर्ट होता है। मुस्लिम नाराज भी थे, मुस्लिम का एक पूरा समाज जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे स्वाभाविक है उनमें नाराजगी होगी। तो अभी आरजेडी के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। तो और मुसलमान वोटर में जिस तरह से देखा गया, 2-3 उदाहरण देख लीजिए, चाहे वो पूर्णिया लोकसभा का उदाहरण देख लीजिए, रुपौली में चुनाव हुआ वहाँ का उदाहरण देख लीजिए, और कई जगहों पर मुस्लिम वोटरों ने नहीं साथ दिया तेजस्वी यादव का। तो उसको लेकर आरजेडी को लगता था कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन का फैक्टर तो काम नहीं कर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए ही ये तालमेल हुआ। आपको ध्यान होगा कि विनोद जायसवाल जी के यहाँ घर पे खुद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव गए थे हिना साहब और इनसे बात करने के लिए। अल्टीमेटली एक डिसीजन हुआ, दोनों एक हो गए। अब देखिए नतीजा क्या निकलता है। जी। जहां हिंदू मुस्लिम की बात हो वहाँ गिरिराज सिंह की बात करनी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा के कारण बीजेपी को, पूरे टीम को फटकार लगी है नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हिंदू मुसलमान बिहार में नहीं चलेगा। तो गिरिराज सिंह को ये फटकार लगी है। क्या लगता है, क्या अब आगे नीतीश कुमार की बात बीजेपी मानेगी या फिर अपनी बात पर अड़े रहेगी? देखिए बड़ा मैसेज आज दिया नीतीश कुमार ने कि वही बॉस है एनडीए के और हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, विकास ही विकास चलेगा। तो इनडायरेक्टली देखिए गिरिराज सिंह को डायरेक्ट तो कुछ डांट नहीं सकते हैं, लेकिन एक मैसेज भाजपा के सामने उन्होंने दे दिया कि इस तरह की जो भाषा गिरिराज सिंह जैसे नेता लोग बोलते हैं उसको आप फुल स्टॉप करिए। इस तरह की भाषा नहीं चलेगी बिहार में। और जो आप उग्र हिंदुत्व की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे और तमाम चीज़ें हैं, इसकी जगह नहीं है बिहार के सियासत में। इस पर फुल स्टॉप लगाइए, तभी एनडीए आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, एनडीए का भी नुकसान है, और 25 के लिए जो हम लोगों ने रख रखा है 220 सीटों का, वो भी प्रभावित होगा। इसलिए उन सब चीज़ों को भूलिए, डांटिए डपटिए ऐसे नेताओं को, और विकास 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 की बात करिए और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़िए। यही आज की मीटिंग का फलाफल है, इसी को नीतीश कुमार लागू करवाएंगे। जी सर, लगातार ये खबरें भी चल रही थी कि नीतीश कुमार आगे चल के महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, 2025 में उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जितने भी तमाम बीजेपी के नेता बाहर निकले, वो चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा हो या फिर बीजेपी के कोई भी नेता, वो यही एक बात कह रहे थे कि 2025 में 225 पार 220 पार हम करने वाले हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम ये चुनाव लड़ेंगे। जो भी नीतीश कुमार कहेंगे वो हम बात मानेंगे। तो क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाएगी तो वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और फिर तेजस्वी यादव के लिए उनके भीतर कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ सकता है? देखिए वंदना जी, आपको हमने पिछले हफ्ते भी आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि एक लाइन अब क्लियर कट है। तेजस्वी यादव भी मान चुके हैं कि नीतीश कुमार का साथ नहीं लेना है, और नीतीश कुमार भी ये मान चुके हैं कि अब तेजस्वी यादव का साथ नहीं लेना है। एकदम क्लियर कट लाइन है, पाला बदल वाला कोई खेल अब बिहार में नहीं होगा। आपको हम अंदर की बात बता दें, आपके सियासी चर्चा में जब एनडीए की बैठक आज चल रही थी मुख्यमंत्री के निवास पर, तो अपने भाषण के क्रम में नीतीश कुमार ने एक इशारा किया उंगली से कि देखिए यही विजेंद्र बाबू हैं, इन्हीं के कहने पर हम 2-2 बार चले गए थे आरजेडी के तरफ, इन्हीं लोगों के कारण। मतलब एक उसमें टोंट भी था, एक स्वीकृति भी थी कि हम तो नहीं चाहते थे लेकिन विजेंद्र यादव और कुछ लोगों के कारण हम चले गए थे, अब हम जाएंगे नहीं। कई दफ़ा वो अब बोल चुके हैं। और नीतीश कुमार के जो अंदरूनी लोग हैं वो भी अब बता रहे हैं कि अब साहब अब इस मूड में है ही नहीं कि अब पाला बदल हो। अब जो सियासत जहाँ चल रही है वही चलेगी, उसी में सारी चीज़ें तय होगी। रूठना बनाना चलता रहेगा, चलता ही रहता है सबके जीवन में रूठना बनाना, उनके जीवन में भी उनके पार्टी में भी चलता रहेगा, लेकिन गाड़ी अब अलग अलग ही चलेगी। इतना आज के बैठक से तय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि एनडीए की इस बैठक की काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। आज ये इंतजार खत्म हुआ, एनडीए का बैठक खत्म हो चुका है और उसके बाद एनडीए के तमाम नेताओं ने ये मान भी लिया है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कहेंगे, जो भी प्लान बनाएंगे,
उसी के अकॉर्डिंग 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। वही रणनीति बीजेपी मानेगी जो नीतीश कुमार तय करेंगे, उसी रास्ते पर बीजेपी चलेगी जो नीतीश कुमार तय करने वाले हैं आगे। बाकी इसी के साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान नहीं पहुंचे, उसको लेकर भी कई खबरें चल रही है। हमने चर्चा भी की, आपने सुना। इस पूरे चर्चा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।